नमस्कार। मैं विनीता कोठारी, सहआचार्य गृह विज्ञान, बीए तृतीय वर्ष के टेक्सटाइल विषय के अंतर्गत आज वानस्पतिक रेशे के संदर्भ में जूट रेशे के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान करती हूँ। आप सबका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जूट एक्चुअली लिनन के समान ही तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं और इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, परंतु जूट के रेशे छूने पर चिकने और कड़कीले होते हैं। इसके रेशे उलझे हुए और असमान होते हैं। फलतः इनसे जो हमें रुक्ष, खुरदरे और कड़े धागे का निर्माण होता है। इसके रेशे मजबूत नहीं होते हैं, इसके कारण इनका उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए नहीं किया जाता है, परंतु कई उपयोगी वस्तुएं जैसे बोरे, गांठे बांधने की रस्सियां, टाट, सस्ते दामों की चटाइयाँ आदि इनके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके रेशे में अन्य रेशों को मिश्रित करके आज वस्त्र निर्माण किया जा रहा है। लिनन के साथ जूट के रेशों को मिलाने से दरियाँ, कालीन या कुर्सी या सोफे पर बिछाए जाने वाले वस्त्र आदि तैयार किए जा रहे हैं। पोर्टर और कॉर्बन ने लिखा है कि इट इज़ द चीपेस्ट टेक्सटाइल ऑफ द फाइबर एंड ईजी टू स्पिन बट नॉट ड्यूरेबल एंड डिटीरियरेट रैपिडली व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सबसे सस्ता एक टेक्सटाइल का फाइबर है और सबसे आसानी से इसके द्वारा कताई की जा सकती है, पर यह ड्यूरेबल और नहीं है, अर्थात मजबूत नहीं है, और जैसे ही नमी के साथ इसका संपर्क होता है यह रेशा खराब होने लगता है। प्राचीन काल से ही जूट की खेती भारत और बांग्लादेश के अंदर की जाती है। बांग्लादेश से प्राप्त जूट उत्तम श्रेणी की और उच्च कोटि की होती है। जूट उत्पादन के अंतर्गत विश्व में बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। विश्व की 88% तक जूट का उत्पादन बांग्लादेश के अंदर होता है। तो ये था छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जूट का। और जूट क्या है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि जूट का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो जूट का उत्पादन करने के लिए सबसे आवश्यक है खेती। तो जूट की खेती करने के लिए हमें उष्ण और नम वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए पानी भी अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होता है। जूट का पौधा एनुअल पौधा अर्थात वार्षिक पौधा होता है। लंबाई इसकी 6 से 12 फुट होती है। संपूर्ण पौधे में केवल एक ही तना होता है जिसकी मोटाई उंगली के बराबर होती है। फूलों को मुरझाने के बाद इसको जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। तत्पश्चात लिनन के समान ही इसमें पत्तों को सुखाया जाता है और इसकी अन्य गंदगियों को दूर किया जाता है और इनके बंडल्स तैयार किए जाते हैं। इन बंडल्स को धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिससे पत्ते, फूल आदि झड़कर अलग हो जाते हैं। जब पत्ते और अशुद्धियाँ दूर हो जाती है तब इसका मेन प्रोसेस आता है रेटिंग। रेटिंग भी लिनन के समान ही इसमें 3 प्रकार से की जाती है। पहला, पानी के अंदर अर्थात खमीनिक रेटिंग की प्रक्रिया में बंडल्स को पानी के अंदर डुबो दिया जाता है और या बहते पानी और टैंकों में 10 से 15 दिन तक इसमें डुबोया जाता है। इसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती एवं जीवाणु पनप जाते हैं जो पौधे में बांधने वाले सेल्यूलोज, पैक्टिन आदि को खा जाते हैं। फलतः छाल गल कर तने से अलग हो जाती है। गलाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक गलने पर रेशे की गुणवत्ता प्रभावित होती है। साथ ही इसका प्राकृतिक रंग भी खराब हो जाता है। कम गलने की दशा में तने के रेशे अलग करना कठिन हो जाता है, जिसके कारण रेशे जब
अलग करने की प्रक्रिया आती है तो उसमें टूटने का डर रहता है। जब रेशे पूर्णतया गल जाते हैं तो उन्हें धूप में सुखाया जाता है और सूखने के पश्चात इनके रेशों को विभिन्न बेलनों से होकर गुजारा जाता है, जिससे तने के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को हम ब्रेकिंग और स्कॉचिंग कहते हैं। कूट का रेशा प्राप्त करने के लिए इन्हें हाथों से अथवा बेलनाकार मशीनों से निकालकर पैडल की सहायता से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया से रेशे के तने अलग हो जाते हैं। जब रेशे के तने अलग हो जाते हैं तब आती है इसमें नेक्स्ट प्रक्रिया अर्थात कताई की प्रक्रिया अर्थात धागा निर्माण की प्रक्रिया। जूट के रेशे कड़े और कड़कीले अर्थात ब्रिटल होते हैं। इनमें तन्यता, प्रतिस्कंदता, लचक या प्रत्यास्था का सख्त अभाव होता है। इस कारण इसकी कताई करना डिफिकल्ट है। अतः कताई से पूर्व इन्हें चिकना, मुलायम और नरम बनाया जाता है। जूट के रेशों में मोम का अभाव होता है। साथ ही रेशे अत्यंत ज्वलनशील होते हैं और शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। कताई करने से पूर्व इनमें तेल और पानी लगाकर तब तक रोलरों के बीच से गुजारा जाता है जब तक कि इसमें वांछित चिकनापन या मुलायम प्राप्त नहीं हो जाती है। रोविंग फ्रेम की सहायता से इन पर सूत तैयार किया जाता है, जिन्हें बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। अब अंतिम प्रक्रिया आती है वीविंग की। वीविंग करना इसमें मुश्किल होता है, अतः इनसे वस्त्र जो तैयार किए जाते हैं वे मोटे और खुरदरे वस्त्र ही होते हैं। तो इस प्रकार हम जूट से एक वस्त्र तैयार कर सकते हैं। आइए हम संक्षिप्त में इसकी विशेषताओं और उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जहाँ तक विशेषताओं का सवाल है कि उत्तम कोटि का जूट चमकदार, कोमल और आकर्षक होता है। हल्के पीले रंग का होता है। इसको विरंचित करना कठिन होता है, परंतु आजकल इसको विरंजित भी किया जा रहा है। जूट के रेशे अधिक ताप और नम वातावरण से नष्ट हो जाते हैं। इन पर सूक्ष्म जीवों का अत्यधिक प्रभाव होता है। नमी युक्त वातावरण में सूक्ष्म जीव इन्हें नष्ट कर डालते हैं। इनमें तन्यता, प्रतिस्कंदता, लचक या प्रत्यास्था का सख्त अभाव होता है। इसके रेशे ब्रिटल और मजबूत नहीं होते हैं। जहाँ तक इनके रेशे को हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं तो अम्ल के संपर्क में आने पर रेशा गल जाता है। अत्यधिक तीव्र क्षार के प्रभाव इस पर हानिकारक होता है। इससे रेशे निर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं और कार्य क्षमता कम हो जाती है। आज जूट में कई टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं और इन्हें रंग कर विभिन्न उपयोगी चीज़ें, थैले आदि बनाए जा रहे हैं। जूट का उपयोग बोरी, कट्टे, दरी, रस्सियाँ आदि बनाने में कार्य किया जाता है। आजकल ब्लीच किए हुए जूट का उपयोग सूती वस्त्र के निर्माण में ताने या बाने के रिक्त स्थान को भरने के लिए किया जाता है। इससे जल अवरोधक, अग्नि अवरोधक आदि उपयोग वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार जूट हमारे लिए एक उपयोगी वस्त्र है या रेशा है। धन्यवाद।